दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब सिर्फ एग्जाम इर्रेगुलरिटीज का मुद्दा नहीं रहा। ये सीधे सरकार बनाम युवाओं के टकराव में बदलता जा रहा है और अब इसमें विपक्ष भी कूद गया है। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सब जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन आशुतोष रंका का बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने इस आंदोलन को इंडिपेंडेंस के बाद का सबसे बड़ा मूवमेंट बता दिया। This is the biggest movement in India's post-independence history. No one, especially the government, would continuously demean the students, the youth of this country. They could have imagined that 20th July will see lakhs and lakhs of students. What's the bigger thing? Even after 20th July ended, it's almost been 36 hours now, there are still lakhs and lakhs of students out there on the streets of Delhi who want justice for the students, who want the demands of this movement to be met. रंका ने चेतावनी दी कि 20 जुलाई को जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो लाखों युवा दिल्ली पहुंचेंगे और ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। We have said this very clearly. What happened on 20th was a trailer. If the government doesn't agree, millions more will come to Delhi because this time will not hold back, will not stay silent. We have seen too much, we have witnessed too much, we have experienced too much. 20th July ko the way the police behaved, we have seen it all now. So the government really needs to get its act together. Otherwise, the youth of this country is going to take them down and take them down very badly. सरकार की नैरेटिव ये है कि प्रदर्शन हिंसक था, लेकिन रंका इस दावे को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। उनका कहना है कि 20 जुलाई की मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण थी। हालात तभी बिगड़े जब पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, उन्हें सड़क पर घसीटा, सर फोड़े और महिलाओं के साथ बदसलूकी की। रंका बार बार गांधी और अंबेडकर के सिद्धांतों का हवाला देकर कहते हैं कि यूथ शांति से 31 दिनों से बैठा है, लेकिन हिंसा राज्य की तरफ से आई है। शांत क्यों नहीं रहेंगे? हमने कब बोला शांत नहीं रहेंगे? इससे ज्यादा शांतिपूर्वक आप बताइए कौन सा आंदोलन रहा है? 31 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए। आप बताइए एक एक्टिविटी ऐसी हुई हो जो शांति प्रिय नहीं हो, जो शांतिपूर्वक नहीं हो? ये तो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम शांत नहीं रहेंगे। हम तो शांति बनाकर रखे हैं, 31 दिन से शांति बना के रखे हैं। मार्च भी कितना शांतिपूर्वक था। सिर्फ वहीं पे जहां पर दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी की है, बर्बरता की है, हमारे बच्चों को मारा है, वहां पर शांति भंग हुई है। इस देश का युवा बहुत ज्यादा शांति प्रिय है, शांति से यहाँ पर बैठा हुआ है 31 दिन से, और वो बैठा रहेगा क्योंकि हम गांधी और अंबेडकर के प्रिंसिपल्स पे चलने वाले लोग हैं। सबसे सख्त मैसेज रंका का यूएपीए और एनएसए पर है। वो कहते हैं कि हमारी लीडरशिप किसी एफआईआर से डरती नहीं। हम पहले दिन से तैयार हैं कि अगर जरूरत पड़े तो यूएपीए और एनएसए के तहत गिरफ्तार हो जाएंगे। जेल हमारे लिए इस लड़ाई की छोटी सी कीमत है। साथ ही वो साफ चेतावनी दे देते हैं, हम किसी भी नए एफआईआर को प्रदर्शनकारियों पर दर्ज नहीं होने देंगे जब तक इसका लिखित आश्वासन नहीं मिलता। आंदोलन खत्म नहीं होगा। आपने एक बहुत क्लियरली डिमांड रखी है, कल दीपके ने उसके बारे में बात भी की थी। कोई भी प्रोटेस्टर पे किसी भी प्रकार की एफआईआर या फ्यूचर एफआईआर हम लॉन्च नहीं होने देंगे। उसके बिना ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। जहाँ तक बात हमारी टीम की है, हमारी लीडरशिप की है, हमें किसी एफआईआर से कोई डर नहीं लगता है। हम पहले दिन से तैयार हैं यूएपीए एनएसए में अरेस्ट होने को। हमें पता है कि जिस देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए हमारा जेल जाना एक बहुत छोटी कीमत है। रंका सभी राजनीतिक पार्टियों, यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं को भी खुला न्योता देते हैं कि इस आंदोलन में शामिल हो जाएं, क्योंकि उनके मुताबिक मांगे जेन्युइन हैं और मुद्दा सिर्फ एग्जाम नहीं, सिस्टम की जवाबदेही का है। अब इस प्रोटेस्ट का अंत कैसे होगा और इन धमकियों का असर क्या होगा, ये देखना होगा। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।